हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलयू डीकम्पोजिशन मेथड। ओके, पिछले पार्ट में मैंने बताया था आपको कि इनवर्स हम किसी भी मैट्रिक्स का कैसे निकाल सकते हैं बाय गॉस जॉर्डन मेथड। इस पार्ट में हम देखेंगे कि एलयू डीकम्पोजिशन मेथड के साथ इनवर्स कैसे निकाला जाता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल है हमारे पास, क्लियर। इसके पहले आपको एलयू डीकम्पोजिशन मेथड आना चाहिए, जो मैंने पिछले यूनिट में बताई है कि लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है इससे। तो सेम वही मेथड है, थोड़ा बहुत चेंज है इसमें। अब देखिए, सबसे पहले A इज इक्वल टू एल यू इसमें लिखा हुआ है हमने। एल क्या होता है? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड यू होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, अगर देखिए स्टेटमेंट में कोई भी कंडीशन हमें गिवन नहीं है तो सिंपली हमने जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा उसमें U11, U22, U33 इन तीनों को हमने 1 1 बनाना है। ओके, ये 1 ही है, 1 1 लिखना है और बाकी जो भी एलिमेंट्स होंगे उन सभी को वैसे ही लेंगे। जैसे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से हम कैसे लेंगे? L11 0 0, L21 L22 0, L31 L32 L33, क्लियर। एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 1 लेने हैं और बाकी U12 U13 U23, क्लियर। ये हमने सॉल्व किया हुआ है एलयू डीकम्पोजिशन मेथड में। देन A इज इक्वल टू एलयू लिया, A मैट्रिक्स को हमने पुट किया इज इक्वल टू लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इनटू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देन इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा। ओके, दोनों साइड के ऊपर बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स हम इक्वेट करेंगे सभी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। ओके, मीन्स L11 इज इक्वल टू 1 आ गया। देन L11 U12 इज इक्वल टू 1 आएगा। तो पहले L11 की वैल्यू 1 आ चुकी है हमारे पास, तो इसकी हेल्प से हमारे पास आ जाएगा U12 की वैल्यू, क्लियर। नेक्स्ट L11 U13 इज इक्वल टू क्या होगा? 1। तो इसकी हेल्प में से हमें मिलेगा U13 इज इक्वल टू 1, क्लियर। नेक्स्ट सेम सेकेंड रो को भी के भी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जब हम इक्वेट करेंगे तो हमारे पास पहले L22 आएगा, देन LU23 आएगा, क्लियर। ये सभी हमने ऐसे सॉल्व करने हैं। देन रो थर्ड को हमने सॉल्व करना है। ये मैंने सॉल्व किए हुए हैं सभी क्वेश्चन, सभी टर्म्स को, ठीक है। तो L22 की वैल्यू आ गई यहाँ सॉल्व करके। देन आपने पहले रो 1 के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करना है, देन रो सेकंड के एलिमेंट्स को, देन रो थर्ड के एलिमेंट्स को। ओके, 1 बाय 1 रो के एलिमेंट्स को कोरस्पॉन्डिंगली इक्वेट करना है हमने। देन वी विल गेट ऑल वैल्यूज ऑफ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्लियर। तो ये सभी वैल्यूज आ गई हमारे पास। तो हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तैयार हो गया, क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ अब देखिए, जहां तक हमने किया है A इज इक्वल टू एल यू, वहां तक तो हमारे पास सेम वही मेथड था जो हमने एलयू डीकम्पोजिशन मेथड यूज किया हुआ है टू फाइंड सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ओके, अब इसमें क्या करना है, हमने दोनों तरफ हमने इनवर्स लेना है। ओके, इधर आएगा A इनवर्स इज इक्वल टू, जब देखिए हम एल यू का इनवर्स करेंगे तो ये सभी को पता है क्या आएगा, U इनवर्स इंटू एल इनवर्स, क्योंकि इनवर्स पीछे से स्टार्ट होगा रिवर्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो ये बनेगा हमारे पास U इनवर्स इंटू एल इनवर्स, क्लियर, बाय रिवर्स लॉ। यहाँ लिखना है भी लिख दो, अदरवाइज नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर। नाउ वी विल फाइंड एल इनवर्स एंड यू इनवर्स। अब हमने इनके इनवर्सेस फाइंड आउट करने हैं, क्लियर। अब देखिए इनवर्स कैसे फाइंड आउट करना है, ये मैं वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां जाकर भी देख सकते हैं, अदरवाइज आपको आता भी होगा। हाँ जी, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स हमने सिंपली कैसे निकालना होता है, सबसे पहले हम उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। जैसे एल का हमने डिटर्मिनेंट निकाला तो हमारे पास आ गया सॉल्व करके 6 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो इससे पता चल जाता है हमें कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, क्लियर। उसके बाद हम निकालते हैं फिर एडजॉइंट ऑफ एल। ओके, तो एडजॉइंट ऑफ एल हमने पहले निकाला, यहाँ मैं डिटेल नहीं दूंगी कि एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है, इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर जिन बच्चों को नहीं आता है ये एडजॉइंट निकालना तो वहां जाकर सीख लेना पहले, ठीक है। तो उसके बाद ये देख लेना। देन एल इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ एल डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ एल, क्लियर। तो हमने ये फॉर्मूला लगा दिया तो हमारे पास एल इनवर्स आ गया। सेम ऐसे ही अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का भी हमने एडजॉइंट निकाला। देन सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट निकाला, फिर एडजॉइंट निकाला, देन यू इनवर्स निकाल लिया हमने। ओके, यू इनवर्स आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ यू डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ यू निकाल के हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया, क्लियर। अब हमारे पास एल इनवर्स भी है, यू इनवर्स भी है, तो सिंपली हमने इस इक्वेशन में पुट करना है। इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा ऑफ
ए इनवर्स। क्लियर, ये सॉल्व करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जब देखिए जो भी हमारे पास अपॉन में होगा, जैसे 1/6 है तो इसको पहले ही बाहर निकाल दो। तो पहले इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो हमारे पास आ गया ए इनवर्स। क्लियर स्टूडेंट्स, साथ में मैंने ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन में मैट्रिसेस हैं, क्लियर, साथ में इनके इनवर्स दिए हुए हैं, ये साथ में आंसर भी हैं। तो आपने खुद ट्राई करने हैं ये क्वेश्चन। ओके, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ओके, जिसमें हमने ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। ए मैट्रिक्स हमें गिवन है बाय एलयू डिकम्पोजिशन विद। अब देखिए इसमें कंडीशन गिवन है, ओके, ये जरूरी नहीं है कि U11 U22 ही हमें गिवन हो 1 1। इसके अलावा हमारे पास L11 L22 L33 को भी 1 कहा जा सकता है, ओके। तो अगर वो गिवन है हमें 1 1, तो फिर हमने लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे उनको 1 1 लेना है। फिर हम अपर ट्रायंगुलर के जो U11 U22 U33 होंगे उनको 1 1 नहीं लेंगे, फिर उनको एज इट इज ही लेंगे U11 U22 U33। क्लियर स्टूडेंट्स, अब सेम वही प्रोसेस होगा क्योंकि इसमें U1 अपर ट्रायंगुलर के डायगोनल एलिमेंट्स ही 1 1 दिए हुए हैं सेम, ओके। तो ये सेम प्रोसेस वही है, दोनों को L इंटू U करना है, मल्टीप्लाई करना है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करना है। इक्वेट करने के बाद ये देखिए मैंने सभी निकाली हुई हैं टर्म्स, L11 L21, देन ये U13 आ गया, U12 आ गया, यहाँ L22 आ गया सॉल्व करके। तो पहले आपने वीडियो को पॉज करके पहले ये सभी निकालनी है टर्म्स निकालने के बाद फिर आपने इनके साथ मैच करनी है, ओके। देखिए स्टेप बाय स्टेप आप वीडियो को पहले पॉज करते जाओ और उसके बाद उसको पहले खुद निकाल के देखो, क्लियर, खुद निकाल कर फिर इसके साथ आप स्टेप्स मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको गलती भी पता चल जाएगी कि कहाँ गलती होती है आपकी, क्लियर। तो ये सभी मैंने टर्म्स निकाल दिए हैं, इसमें U2 3 भी आ गया 4/5, क्लियर। यहाँ देन नेक्स्ट टर्म्स भी आ गई सभी, ये नेक्स्ट टर्म्स हैं सभी, ठीक है। L31 आ गया, यहाँ L32 की वैल्यू आएगी सॉल्व करके और इस इक्वेशन में से L33 की वैल्यू आएगी सॉल्व करके। तो मेरे पास लोअर एंड अपर दोनों ट्रायंगुलर मैट्रिसेस दोनों आ गए, ठीक है। देन A इनवर्स इज इक्वल टू U इनवर्स इंटू L इनवर्स निकालना है अब हमने। देन डिटर्मिनेंट ऑफ L निकाला पहले हमने, ठीक है। कैसे निकालेंगे, फर्स्ट जैसे इससे ये दोनों को किया डिटर्मिनेंट दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये 0 ही आ जाएगा। तो ये आपने खुद निकाल के देखने हैं, नॉट इक्वल टू 0 आ गया। देन एडजॉइंट ऑफ L निकाला हमने, पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स जैसे पहले वो निकालते हैं देन एडजॉइंट निकालते हैं, ठीक है। तो वैसे उस मेथड के साथ हमने निकालने हैं ये। देन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का भी मैंने देन डिटर्मिनेंट निकाला पहले, देन एडजॉइंट निकाला इसका, ठीक है। देन U इनवर्स आ जाएगा विद फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ U डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ U। क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ लास्ट में अगेन A इनवर्स इज इक्वल टू दोनों तरफ हमने इनवर्स लेना है। तो हमारे पास राइट साइड पे बनेगा U इनवर्स इंटू L इनवर्स। यहाँ U इनवर्स की वैल्यू पुट की, यहाँ L इनवर्स की वैल्यू पुट की और जो भी हमारे पास डिवीजन में होगा उसको बाहर निकालना है, जैसे 1/3 आ गया यहाँ। नेक्स्ट इनको दोनों को मल्टीप्लाई किया मैंने, देखिए डिटेल से मल्टीप्लाई किया हुआ है मैंने, ये आगे मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये मेथड क्लियर हो गया होगा कि किसके साथ हमने इनवर्स कैसे निकालना है। इसके साथ ही आपका यूनिट सेकंड खत्म होता है विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आल्सो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।